एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो दो तरीके होते हैं, जिसमें एक तो ये कि या तो आप इदारों से कांटेक्ट करते हैं या इदारे आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो जो दूसरी वाली चीज़ है वो तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद और काम करने के बाद आती है कि लोग आपको जानते हैं तो आपसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जब तक लोग आपको नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, वॉइस ओवर कहाँ होते हैं ये देखें, कौन से प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कौन सी एड एजेंसीज़ हैं, कौन से स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे वॉइस ओवर रिकॉर्ड होती है। वहाँ पे आप कांटेक्ट करें और वो जवाब में आपसे वॉइस सैम्पल मांगेंगे। तो कोशिश ये करें, अब जब आपका कोर्स ख़त्म हो रहा है तो फर्स्ट स्टेज पर ही आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने वॉइस सैम्पल रेडी रखें, क्योंकि आप कहीं भी कांटेक्ट करेंगे वो आपसे वॉइस सैम्पल मांगेंगे। अभी तमाम बैच में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद जब कोशिश शुरू करते हैं तो पहले तो फिर सीखना शुरू करते हैं कि वॉइस सैम्पल कैसे बनाएंगे। तो वॉइस सैम्पल बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखना चाहिए। उसके सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और फिर उस पर अपनी एडिटिंग करें, अपने सैम्पल्स बनाएं और वो भेज दें इदारों को। तो एक आपने जब आपने आवाज़ का काम शुरू किया है तो आपको बहुत सारी स्किल्स दूसरी भी सीखनी पड़ेंगी, जैसे ये एडिटिंग की मैं कह रही हूँ। ठीक है, अपने सैंपल रेडी रखें, वो आपसे सैंपल मंगाएंगे। फिर दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हो रहा है वॉइस ओवर और कौन से इदारे हैं। मैंने जब भी कभी गूगल किया है तो गूगल पे तो कोई मुझे ख़ास नज़र नहीं आया। आप तो अपनी लोकल कम्युनिटी में पहले देखेंगे ना। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉलिंग करते होंगे, आपके पास एड्स भी आते होंगे, देखते होंगे आप लोग। तो आप ये देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में पूरी टीम के बारे में लिखा हुआ होता है कि उस कमर्शियल में किस किस ने काम किया है, किस स्टूडियो ने सर्विस दी है, किस प्रोडक्शन हाउस ने दी है, डायरेक्टर कौन है। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट का अनफॉर्चुनेटली उसमें जिक्र कम ही होता है। बहुत कम एजेंसीज होती हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम लिखती हैं, लेकिन वहाँ आपको हर एक का नाम मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी मतलब देख सकते हैं नाम स्टूडियोज़ के, प्रोडक्शन हाउसेस के, और उनसे कांटेक्ट करें। नॉर्मली मैसेंजर में जवाब नहीं मिलता। सीरियस क्वेरीज़ के लिए बेहतर होता है कि आप प्रॉपर उनसे कांटेक्ट करें ईमेल के थ्रू, या अगर वहाँ का नंबर मिल जाए कॉल करके पूछ लें, जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात कर लें और उनको अपने सैंपल भेज दें। एक ये तरीका होता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपनी आवाज़ को प्रमोट करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो एक तो ये कि सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना चाहिए अगर आप इस काम में हैं, और वहाँ पर आप अपना पेज बनाएं। पेज कहाँ बना सकते हैं? लिंक्डइन है, वो टोटल बिजनेस रिलेटेड है। इंस्टा है, वहाँ पे ज़ाहिर पिक्चर्स का ज़्यादा काम है, वीडियोस का। रह गया फेसबुक। फेसबुक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर हर क्लास मिलेगी, जिसमें हर क्लास में वो वाली नहीं बोल रही जो हमारी सोसाइटी में होती है, लोअर मिडिल और अपर। नो, मैं काम के हिसाब से बोल रही हूँ कि वहाँ पर आपको नॉर्मल जॉब करने वाले लोग भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको ओनर्स भी मिलेंगे, वो लोग भी मिलेंगे जो हायरिंग पोजीशन पर होते हैं, वो आपको हर कोई मिलेगा। तो आप वहाँ पे पेज बनाएं और वहाँ पे अपने काम को अपलोड करें, और काम अपलोड करने के बाद थोड़ा सा प्रमोट करें। फेसबुक मार्केटिंग अगर थोड़ी सी सीख लेंगे तो आपके काम आएगी कि आपने अपनी जो भी चीज़ अपलोड की है उसका ऐड चला दें। और वो ऐड कोई इतने महंगे भी नहीं होते, 200-300 रुपये में आप स्टार्ट ले सकते हैं और अपना ऐड चला सकते हैं। लोगों की नज़र में आएगा, लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद आपसे अप्रोच करेंगे। तो ये दो तरीके हैं कि एक या तो लोग आप लोगों के पास जा रहे हैं और एक लोग आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब का भी आपने मुझसे पूछा था, तो अज़मत ठीक कह रहे थे कि यूट्यूब का काम बहुत ज़्यादा है। उसमें ये होता है कि क्योंकि रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर वॉइस ओवर के, तो इसमें यूट्यूब के जो रेट्स हैं वो कम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूब पर जो वीडियोस होती हैं वो 10-10 मिनट की डाली जाती हैं, और 10 मिनट एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है वॉइस ओवर के हिसाब से। अगर आप नॉर्मल कोई कमर्शियल कर रहे हैं, कोई आईवीआर कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको 1-2 मिनट में भी मुनासिब पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई यूट्यूब चैनल के लिए करवा रहा है, दिन में वो 2 वीडियोज़ अपनी डालता है 10-10 मिनट की, वो तो आपको नहीं देगा ना उस हिसाब से रेट। तो नॉर्मली ये होता है कि आप मंथली बेसिस पर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको वॉइस ओवर करके भेजते हैं और वो आपको मंथली पे करते हैं। वैसे देखा जाए वॉइस ओवर के रेट के हिसाब से तो इतने ज़्यादा नहीं होते वो पैसे। फ़र्ज़ किया कि अगर कोई आपको 2000 एक व्यू के दे रहा है और एक दिन में आप 2 कर रहे हैं,
या महीने में आप उसको 30 करके दे रहे हैं, तो कितने पैसे बनेंगे? मेरे ख्याल में 30,000, 50,000। तो ये उतनी वीडियोस के लिए तो कम है। लेकिन एक होल सोल अगर आप कह रहे हैं कि एक लगा बंधा काम है, तो उस हिसाब से ठीक है। आपने कुछ पूछना है? मैम, अगर ये वैसे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, लाइक हम अगर सपोज से हम कोई कमर्शियल मिल जाए, या तो ये कितने स्टार्टिंग, हम जैसे हम तो बिगनर्स हैं, कितना कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या हमारा पैकेज होगा, या कितने में होता है? सना, अब तक मुझे जो समझ में आया है ना, वो यही है कि हर इंसान अपने रेट खुद तय करता है। ठीक है, वो डिपेंड तो खैर उसी पे करता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी आवाज़ कैसी है, और आपकी आवाज़ की डिमांड कितनी है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो फिर ज़ाहिर है आपने कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना रखना होगा। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इस वक्त भी और ये सालों से वॉइस ओवर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, लेकिन तब है कि जब आप अपनी आवाज़ की सही कीमत वसूल कर सकें। आपको कदम कदम पे वो लोग मिलेंगे कि जो या तो आपसे फ्री में काम करवाना चाहेंगे, या वो इतने कम रेट्स में आपसे काम कराएंगे कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, कुछ नहीं, आपको शुरू से ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अभी आप ये कर दें और हम आपसे आगे बहुत सारा काम कराएंगे। तो ठीक है भाई, करवा लीजिएगा, लेकिन इसके तो पे करेंगे ना आप। तो अपने आप को अलर्ट रखना है और उन लोगों के साथ काम करें। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही हैं, ऑनेस्ट लोग भी होते हैं कि जो जायज़ हक देते हैं आप लोगों को। तो बस जो कीमत आप मुकर्रर करेंगे, दुनिया आपको वही देगी। मैम, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक अंदाजन क्या कीमत होनी चाहिए, क्या स्टार्टिंग पे होनी चाहिए? एक कुछ आप हमें आइडिया तो दो। अच्छा, मैं बताऊं, मैं इस तरह आइडिया दे सकती हूँ, जैसे मैं कितने लेती हूँ वो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। जैसे मैं अगर 18-19 हाँ मैम, साल से बिजनेस कर रही के हूँ, है हिसाब ना, से बताएं। मैं किस हिसाब से बता रही हूँ कि मैं कितने देती हूँ। जैसे हम मीडिया माइंड के प्लेटफॉर्म से भी अगर हम वॉइस ओवर कराते हैं और अपने बहुत से स्टूडेंट से भी कराते हैं, तो मिनिमम मिनिमम भी हम 2 से 3 हज़ार रुपये ज़रूर देते हैं वॉइस ओवर के। तो ये मिनिमम एक मैंने मिनट की। रखा हुआ है, मिनिमम रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत से लोग वो भी होंगे जो आपको नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे आपको। तो फिर ये आपने फैसला करना है कि मुझे वॉइस ओवर का काम क्यों करना है। कुछ लोग उस स्टेज पर होते हैं कि वो भी गलत नहीं होते, कि उन्हें किसी ना किसी तरह अर्न करना है, तो वो बहुत कम पैसों पे भी काम कर लेते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में हैं, या मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि आप नो कह सकते हैं, तो अगर कोई आपको 500 हज़ार रुपये ऑफर कर रहा है एक ऐसे काम के जिसके 6, 8, 10 हज़ार होते हैं, तो आप नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने स्टार्ट लेना है और मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो आप कर लें, वो भी कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है कि अभी आपको प्रोफाइल तो बनानी है, लेकिन इस वजह से अंडर एस्टिमेट ना करें अपनी आवाज़ को कि मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है। मैम, कमर्शियल्स और टीवी पे जो ड्रामे वॉइस ओवर्स होते हैं, उस पे क्या चार्जेस होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, स्टूडियो कौन सा है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, उनका बजट क्या है, इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में 6 से 8 हज़ार तो होते हैं वॉइस ओवर के। फिर वही बात है कि और आप मैम, एक्सपीरियंस्ड हैं या आप नए हैं, तो वो तो फिर वो तय करेंगे कि वो आपको क्या दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर हाँ, रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आईवीआर के लिए, आईवीआर के क्या होते हैं चार्ज? अच्छा, आईवीआर मुझे लगता है कि ये काफ़ी मुनासिब होता है। मैंने जितना काम किया और जो मैं करती हूँ, तो उसमें ये होता है, देखें, बैंक्स होते हैं, आईवीआर का भी मैं आपको बता दूं कि आईवीआर का काम बैंक्स हो गए, मोबाइल कंपनीज हो गई, यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। यानी अगर वो लोग आपको हायर करेंगे ना, तो वो आपसे अपना पूरा आईवीआर करवाएंगे। और वो पूरा आईवीआर क्या होता है, उसमें आपकी पूरी काउंटिंग होती है, जैसे 1, 2, 3, 100, 1000 तक। उसके बाद उर्दू में, इंग्लिश में, और फिर वो अपने मेन्यूज़ रिकॉर्ड करवाते हैं। वो बहुत बड़ा आईवीआर होता है और बड़ा काम होता है। अगर वो आपको हायर करेंगे, तो मे बी कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करें कि 1 साल के लिए कर लिया
और दरमियान में कोई भी अगर उसमें कोई चेंज आया तो वो आप ही से कराएंगे। आवाज कट रही है मैम, आवाज कट। हेलो, आवाज कट रही थी आपने। कहाँ तक सुना? आपने जो बोला कि बैंक कांटेक्ट कराएंगे आपसे, उसके बाद का दोबारा बताइए। हाँ, यहीं तक बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि आप उनका पूरा आईवीआर रिकॉर्ड करेंगी और उसके बाद पूरे साल में उनको जब भी कभी उसमें कोई चेंजेस करवानी होगी, कोई करेक्शन करवानी होगी, तो वो आप ही को बुलाएंगे। ऐसा नहीं होता कि ये अभी अपना किसी और से करवा लें, अगली बार उसमें तो कोई चेंज आया तो किसी और को बुला लिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, बाकी जितने आईवीआरस हैं जो छोटे छोटे होते हैं, वेलकम नोट हो गए, रेस्टोरेंट्स के हो गए, कोई कंपनीज के हो गए, तो वो वन टाइम होते हैं। वो चाहे तो वो 2 महीने बाद अपना चेंज करा लें, किसी और से करवा लें। तो वो अब वही बात है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेंगे। लेकिन 6-8 हज़ार में वो कोई 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की करवा लेते हैं वॉइस ओवर आईवीआर की। तो ये आईवीआर बैंक वाले भी मतलब 6-8 हज़ार रुपए पे करेंगे या ना ना ज्यादा ना करेंगे? ना, मैंने कहा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, ओवरऑल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। या तो मंथली बेसिस पे आपको पैसे देंगे, या पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी कि 6-6 महीने के हिसाब अगर से। अगर अगर मंथली भी देते हैं तो कितना देंगे? वो तो बैंक वाले बताएंगे ना, मैं तो आपको तरीका बता रही हूँ। नहीं मैम, एक आइडिया, एक आइडिया, नो एक नो, आइडिया। क्योंकि मैंने किसी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं किया, मैं वैसे ही आईवीआरस करती हूँ, तो मैं आपको वैसा तो बता रही हूँ सोलो। लेकिन अगर कोई बैंक करेगा तो ये फिर आप खुद तय करेंगे उनके साथ मिलके, ये मैं नहीं बता सकती कि ये इतने होते हैं। वो फिर आप देखेंगे ना कि उसमें रिकॉर्डिंग कितनी जैसे है। देखिए, फर्ज करें, हमारे पास भी बहुत सारे काम ऐसे आते हैं कि मुझे मालूम है कि 1 पेज या 1.5 पेज का जो वॉइस ओवर होता है, और अगर मैं उसके 10,000 लेती हूँ, अगर कोई मुझे 15 पेजेस भेज देगा और बोलेगा ये 5,000 में कर दें, तो मैं क्यों करूँगी? तो ये चीज़ें तो आपको खुद आइडिया लगाना होगा कि मुझसे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कितनी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। जैसे मेरे हस्बैंड पहले जहाँ जॉब करते थे, उन्होंने आईवीआर कराया था यही, तो वो कहने लगे कि वो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि मतलब आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है कि उन्होंने 20,000 देके उन खातून से करा लिया था। हाँ, तो वो थोड़ा होगा, 1.5 पेज का या 2 पेज का होगा, वो सही था। जैसे मैंने एक उसका किया था। लेकिन लेकिन एक और कंपनी है, एक और कंपनी है, ये मेरे हस्बैंड ट्रैकिंग फील्ड में है तो उधर ही की बात बताते हैं वो मुझे कि उन्होंने 1.5 लाख पे उनसे वो करा था कॉन्ट्रैक्ट खातून। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और मे बी कि मैं उनका नाम भी जानती हूँ, मैं लूंगी नहीं यहाँ पे। लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, जैसे तलत हुसैन ले लें, ज़िया मोहुद्दीन ले लें, ये वो वाले ये तो लोग मैम, हैं जो लैक्स में लेते हैं। तो ऐसी खवातीन में भी एक दो हैं कि जो बहुत पुरानी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो ऐसे ही लेती हैं। मतलब मैं आज से 18-19 साल पहले की बात बता रही हूँ कि जो खातून जैज़ का करती थी, और मतलब मैं जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ पे ही रिकॉर्डिंग्स होती थी। उस वक्त मैं वॉइस ओवर स्टार्ट कर रही थी, मैंने किया नहीं था ज़्यादा। वो आती थी करने के लिए, और ये 18-19 साल पहले की बात कर रही हूँ, वो मेरे ख्याल में 80,000 लेती थी उस वक्त। तो वही बात है कि बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो लाखों में भी लेते हैं। और वही वो लोग एक्सपीरियंस रहे, इंशाल्लाह कभी आप लोग भी ऐसे होंगे कि आप स्टार्ट 2,000 से ले रहे हैं और इंशाल्लाह। आगे जाके 2 लाख ले लें। तो वो तो वक्त बताता है। अच्छा मैम, यही तो अब ये वर्कआउट शुरू हमें होगा खुद आप लोगों सर्च का। कर यही तो आपका वर्कआउट अब शुरू होगा। आवाज कट सना आ गई आवाज है? कट रही है। और मैम एक और चीज, जैसे कॉपीराइट का इशू आता है। हाँ। स्क्रिप्ट हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हम्म। हैं, यूट्यूब पे भी है, अगर वहां से कॉपी करें, जैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपनी वॉइस ओवर्स देते हैं, वीडियोस एडिट करते हैं टिकटॉक के लिए और इस तरीके से। तो वो जो जैसे अगर कोई पोइट्रीज वगैरह हैं और जैसे कोई स्क्रिप्ट है, कोई ऐसी बहुत संजीदा सी बात है, कोई नसीहत है, उसके पीछे उसको एडिट कर दिया म्यूजिक के साथ, तो वो जो है वो एक्सेप्टेड है वो चीज, उस पे कॉपीराइट नहीं आता है। नहीं, आप किसी का कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट बिल्कुल आएगा। बल्कि यूट्यूब पर रुक जाएं, सना है हमारे साथ?
जी जी सना मैं है। ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप लोग चीज़ें डालेंगे तो आपको बहुत केयरफुल होना होगा, स्पेशली वीडियो म्यूज़िक इसके लिए। क्योंकि आप अगर किसी का भी वीडियो उसमें डाल देंगे, म्यूज़िक कोई भी उठा के डाल देंगे, तो वो वहाँ पे कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाएगी और वो आपका मोनेटाइज नहीं होगी वो वीडियो। तो आपने बहुत, इसीलिए कहते हैं कि जितना आपका कंटेंट रियल होगा ना, आपका अपना होगा, उतनी अच्छी बात होती है। फिर भले वो बहुत ज़्यादा रंगीला ना हो, सिंपल भी होगा, लेकिन वो आपका अपना है। जैसे आप मेरे चैनल पे देखेंगे, उसमें क्लासरूम की वीडियोस होती हैं, या वो रिपोर्ट्स, वो पैकेजेस प्रोडक्शन होती है कि जो हम खुद करते हैं और उसमें हम तस्वीरें यूज़ करते हैं। और म्यूज़िक हम यूट्यूब लाइब्रेरी से उठाते हैं। स्क्रिप्ट हमारा अपना होता है, वॉइस ओवर हमारी अपनी होती है। तो वो आप जब शुरू करेंगे तो शुरू से बहुत केयरफुल रहिएगा, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यूट्यूब चैनल मैम, बनाना है तो संभल के भी चलना है उस पर। अच्छा, यूट्यूब लाइब्रेरी जो है आप इसका मुझे थोड़ा सा बताइए कि वहां से जो म्यूजिक या वो जो भी कंटेंट हम लेते हैं वो कम्प्लीटली कॉपीराइट होता है, वो वहां से अलाउ होता है यूज करना, या उसके आप लिए वहां कुछ से सिर्फ पे करना म्यूजिक ले सकते हैं, आप वहां से म्यूजिक लाइब्रेरी से म्यूजिक ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब से आप कुछ भी उठाएंगे वो आप पे कॉपीराइट आएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी ना किसी का प्रॉपर्टी होगी वो। है? और जैसे मैम, बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत इजीली अवेलेबल है। नेट पर अगर हम सर्च करें तो यही बैकग्राउंड तो आपको म्यूजिक हो बता रही गया, हूँ वीडियो। मैं, यही तो आपको बता रही हूँ, इजीली अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या पता कि उसमें कॉपीराइट इशू है कि नहीं है। सेफ साइड ये है कि यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनाई है तो यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी से म्यूजिक उठाएं। और मैम, अगर किसी स्क्रिप्ट के लिए हमें वीडियो चाहिए, मतलब कंप्लीट एक ऐसी वीडियो जिसके ऊपर हमें सिर्फ अपने वर्डिंग सेट करने हैं। मुझे एक वीडियो मिली भी थी सुबह के नाश्ते के लिए, जो हमने जो स्क्रिप्ट की थी उसके लिए। तो मैम, अगर उसके ऊपर मैं अपनी वॉइस ओवर करूं उस वीडियो पे, तो अब वीडियो तो मैंने नेट एक से बात कहीं से भी बताएं, उठा एक ली। बात सुने, सुबह के नाश्ते बहुत के लिए कट आप रही है ढूंढ रही थी, आपकी। आप सुबह के नाश्ते के लिए ढूंढ रही थी वीडियो, जी आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रही हैं? मैम, आवाज नहीं आ रही। आप सुबह के नाश्ते को रिकॉर्ड करेंगी? मैम, वो तो वैसे ही मैंने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो उसको अच्छा, मैंने यूट्यूब या कहीं और यूज नहीं करना था। क्योंकि वो पता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और पहली बात तो ये कि वो बन के यूट्यूब पे अपलोड भी हुआ हुआ है, एक स्टूडेंट ने किया हुआ है। तो ये तो हम्म। सिर्फ जो क्लासरूम के स्क्रिप्ट हैं, ये तो आप बिल्कुल भी आप लोग करेंगे ही नहीं। आप लोग करेंगे कोई नया स्क्रिप्ट, और कोशिश करें कि अगर आप वहाँ से गूगल से भी उठा रहे हैं तो उसको अपने लफ्ज़ों में चेंज करेंगे। और उसके बाद म्यूज़िक आप यूट्यूब लाइब्रेरी से लेंगे। और फुटेजेस जो हैं वो कह नहीं सकते भाई कि वो कब कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाए आप पे। कोशिश करें तस्वीरों पे बना लें, तस्वीरों का मसला नहीं होता। मैम, अब देखें, जैसे स्टोरीज होती हैं, स्टोरी रीडिंग के लिए अगर वैसे तो स्टोरी बुक नौनिहाल है, ये सब कुछ हम लोगों के पास होता है और हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो मैम, अगर ये स्टोरीज हम लोग रीड करें एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अगर इस चीज को यूज करूं मैं एज अ मटेरियल अपने यूट्यूब के लिए, तो वो अलाउ है? ये चीज़ तो फिर आपको देखना पड़ेगी। जैसे मैं आजकल कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं अपने तौर पे ये करती हूँ हम्म। कि मैं कर्टेसी में बुक का नाम, राइटर का नाम सब लिख देती हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर वो कल को आके कहते हैं कि नहीं भाई आप ना यूज़ करें, तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको पे नहीं किया हुआ। लेकिन खैर, जो एक प्रोफेशनल एथिक्स होती है वो यही होती है कि आपने किसी की अगर राइटिंग यूज़ की है, अगर आपने किसी का कोई भी चीज़ है, वीडियो ली है आपने, तो आप अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि ये वीडियो किसकी है, ये स्क्रिप्ट किसका है, और ये बुक के राइटर कौन है। ये सारी आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, देना चाहिए। ये पॉइंट मुझे लिखना है, क्योंकि ये थीसिस में भी यही इशू आता है ना कि हमें सोर्सेज बतानी। चलो मैं बहुत दूर चला गया।
छोड़ने में चाहते। बुला लो, बुलाओ बुलाओ, एप्पल बुला जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, बोला एप्पल मेरे पास आ जाओ। ओए कुछ आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देखती हूँ। अब पकड़ लो। ले लो आगे बढ़ के। था कि आप कोई ऐप बताएंगी एडिटिंग के लिए कि हम अपनी वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हैं। इन शॉर्ट है ना, मैंने एक इन शॉर्ट है। मैंने जो मैं तो आजकल इन शॉर्ट यूज कर रही हूँ, स्टूडेंट भी वही कर रहे हैं मोबाइल में, तो वो अच्छी है। इनकम तकरीबन 2 लाख रुपए पर मंथ है। बहुत सारे चैनल्स के साथ जबरदस्त उसका कॉन्ट्रैक्ट है जबरदस्त जबरदस्त, वही और ऐसी बात है। जबरदस्त आवाज है बगैर ट्रेनिंग के उसकी ऐसी। अजमत और पढ़ा लिखा भी देखें, नहीं, मैं 8-9 जमातें पढ़ ली। यही बोल रही हूँ आपसे। अभी आपने कहा लेवल, लेवल क्या होता है? आपने जैसे ट्रेनिंग ले ली ना, मे बी आप ट्रेनिंग ना लेते तो खुद भी कोशिश करके आप कर सकते थे, लेकिन अभी मुझे पता है कि आप में बहुत अच्छी चेंजेस भी आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में बोले नहीं, उनको कुछ रिकॉर्ड करके भेजें, उनको समझ आ जाएगी। तो फिर अजमत, आपसे जो भी कोई कांटेक्ट करे तो हम सब बैठे हुए हैं। आप हमारा बिल्कुल। नाम भी, अगर फीमेल चाहिए तो जी हमारा बिल्कुल, नाम मैं भी रेफर कर बिल्कुल सकते हैं। आपका नाम बिल्कुल मैं दूंगा, बल्कि मैं उनसे कांटेक्ट भी कर लेता हूँ। अगर उनका राब्ता नहीं हुआ असद साहब से तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आप मीडिया माइंड्स का कोई और सीनियर लड़का हो जाए जिसको अगर पैसों की भी जरूरत है तो वो हाँ, उसको। नहीं पैसों की जरूरत तो सबको होती है। आप ये करें कि बस मीडिया हाँ, सही माइंड को आप बात। रिकमेंड कर दें और मेरे मैं पास मेरा जितने ये है ना कि सैंपल्स हैं मेरी मैं उनको बहुत अच्छी भेज दूं। जॉब है, आपको पता है मैं बहुत अच्छा अर्न करता हूँ। बहुत हाँ, अच्छे ग्रेड की जॉब है मेरी, परमानेंट जॉब है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो लेकिन एक बात है अजमत, देखो अर्न सब करते हैं। मैंने अगर अपनी आवाज़ दी है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं भी है तो भी मैं उसके पैसे लूंगी। वजह यह है कि वो आपका टैलेंट है और वो आप फ्री में नहीं दे सकते। For technical support, press 3. For account services, press 9. For emergency customer support, कॉल करने का शुक्रिया। हम मास्टर रखवा हैं। इस वक्त तमाम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मसरूफ। आपका राब्ता जल्द कर दिया जाएगा। इंतजार की जहमत के लिए हम माजरत रखवा हैं। बराए मेहरबानी अपना मसला रिकॉर्ड करवाइए। 24 घंटों के अंदर आपको कॉल बैक कर दी जाएगी। शुक्रिया। अच्छा सना, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे का सुन सुन के ना, तो हम वो अडॉप्ट भी करने लगते हैं। इस वक्त जो आपने घोड़ा दौड़ाया है, मोटरसाइकिल दौड़ाई है ना, वो बिल्कुल तेज हो गया ना थोड़ा, मुझे भी लगा। अजमत से हाँ, इम्प्रेस मुझे भी होके। लग रहा था। हाँ, वो एक दूसरे का सुन के लग रहा है, एक दूसरे वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। हाँ, नहीं, मैं दोबारा पढ़ती हूँ मैम। एक एक अच्छा सुने, रोबोटिक भी था, इंग्लिश वाला बहुत रोबोटिक था। स्टाइल से पढ़ना है, सॉफ्टली पढ़ना है। जी जी, ठीक है मैम, एक दफा और दोबारा। हम्म। Thank you for calling. We appreciate your patience. Press 1 for customer services. Press 2 for technical support. Press 3 for account services. Press 9 for emergency customer support. कॉल करने का शुक्रिया। हम मास्क रखवा हैं। इस वक्त तमाम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मसरूफ हैं। आपका राब्ता जल्द कर दिया जाएगा। इंतजार की जहमत के लिए हम माजरत ख्वाह हैं। बराए मेहरबानी अपना मसला रिकॉर्ड करवाइए। 24 घंटों के अंदर आपको कॉल बैक कर दी जाएगी। शुक्रिया। अच्छा था सना, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा आप रोबोटिक चल रही हैं, टक 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 टक। Press 2 for technical, press 3 for account services,
प्रेस 9 फॉर इमरजेंसी कस्टमर सपोर्ट। कॉल करने का शुक्रिया। हम मातहत ख्वाह हैं, इस वक्त तमाम कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मसरूफ हैं। आपका रास्ता जल्द कर दिया जाएगा। इंतजार की जहमत के लिए हम माजरत ख्वाह हैं। बराए मेहरबानी अपना मसला रिकॉर्ड करवाइए। 24 घंटों के अंदर आपको कॉल बैक कर दी जाएगी। शुक्रिया। अच्छा था जो उतना आपकी आवाज़ भी सूट कर रही है आईवीआर में। आईवीआर मैंने कहा था ना, आईवीआर तो बहुत ही आसान मैम, होता है, सभी कर रहे थे और सभी पे मुझे अच्छा ना लगता है। बेहतर हुआ मैम? हाँ, अब बेहतर हुआ है। बस जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको अपने लहजे से हल्का ना करें। ठीक है। ठीक है, चलें ज्योत्ना सुनाएं। ज्योत्ना। बरसों से सुनते आए हैं कि नाश्ता पूरे दिन की तवानाई बहाल रखने में अहम किरदार अदा करता है और वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। लेकिन हालिया तहकीक तो कुछ और ही कहती है। माहिरीन के मुताबिक सुबह के नाश्ते और वजन में कमी पेशी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। रिसर्च में हिस्सा लेने वालों का मुशाहिदा किया गया तो नाश्ता करने वालों और नाश्ता ना करने वालों के दरमियान कैलोरीज की मिकदार में बहुत मामूली फर्क था। अलबत्ता ये भी कहा गया है कि सुबह अच्छा नाश्ता करने से दिन भर के कामों के लिए तवानाई मिलती है और आप दिन में गैर जरूरी चीजें खाने से दूर रहते हैं, जो बिलवास्ता तौर पर वजन कंट्रोल रखने में मदद देता है। फिर क्या ख्याल है, कैसा नाश्ता हो? हेलो। ज्योत्ना अच्छा है, अच्छा 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 है।